यहाँ से रवानगी होने से पहले जो बीच का वक्फा है, इसमें वो कदम उठा लो कि तुम इस संसार में भी यश के पात्र बनो और अगले जहान यानी कि परलोक भी तुम्हारा सुहेला हो जाए। इस हरि की दरगाह में भी तुम्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यहाँ पर वो काम कर गुजरो और वो यहीं पर करने होंगे। लोक में ही वो कदम उठाने होंगे, पर लोक को संवारने के लिए भी। दोनों जहान यहीं संवरेंगे, इस संसार से रुखसत हो जाने के बाद नहीं, वो यहीं पर कदम उठाने होंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये लम्हे ये कीमती हैं, ये पल कीमती हैं, ये श्वास कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है, एक एक पल कीमती है। जब ये श्वास उखड़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि कितने कीमती है। जब बड़े आराम से हम श्वास ले रहे होते हैं तो इन श्वासों की कदर नहीं होती है। ज़रा सा कोई दम घुटना शुरू हो तो हम छटपटाते हैं, कोई गला ही दबा दे हमारा छटपटाते हैं, कोई पानी में ही गोते आने शुरू हो जाएं तो छटपटाते हैं। और जब आराम से सांस ले रहे थे तो इन श्वासों की कोई कदर ना थी। तो एक एक श्वास की कीमत है, इसकी कदर करना जान लें और वो कदर करेंगे तो इसकी कीमत का एहसास होगा। फिर इनको व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, फिर इनको हम एक पाप दुष्कर्म करते हुए नई लम्हों को बिताएंगे। ये श्वास लेंगे तो हम नेकी करते हुए इन श्वासों को लेंगे, दूसरों के काम आते हुए हम इन श्वासों को लेंगे, दूसरों को खुशी देते हुए हम इन श्वासों को लेंगे। यानी कि वो श्वास भी, उनकी कीमत भी हमने जानी और कीमत डाली भी। एक ऐसी सुंदर चाल चलने के कारण, सुंदर भावनाओं से युक्त हो जाने के कारण, सद्व्यवहार कर लेने के कारण, इस परमात्मा ईश्वर का एहसास इस नाम के रंग में रंग कर इस सफर को तय करने के कारण, तो यही महापुरुष संतजन भक्तजन ये पैगाम और ये संदेश ये लगातार ये देते आ रहे हैं कि इंसान इस जन्म को तूने पाया है तो वो पहला काम कर ले, ज़रूरी काम कर ले। तू जाग जा, इस सत्य की तरफ जाग जा। ये सत्य ईश्वर पार ब्रह्म परमात्मा निराकार अकाल पुरख जिसके अनंत नाम हैं, ऐसे नामी की पहचान कर ले। ये जो रमा हुआ राम है यही तेरा मूल है, तेरी आत्मा का मूल है। ये सारी कायनात का रचयिता है, ये सारा निज़ाम जिसके अधीन है। तो ऐसे मालिक खालिक को जान ले, इसके साथ अपना नाता जोड़ ले और इसके साथ नाता जुड़ेगा अगर तू ब्रह्म ज्ञानियों का संग करेगा। करो बिनंती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हरि लाहा आगे बसे सुहेला। तो ऐसे संतों का संग, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग कर लो जिनके संग के द्वारा तुम्हें ये सत्य की पहचान हो जाएगी, इस मालिक खालिक का बोध हो जाएगा और इसको अंग संग जान लोगे। और इसको अंग संग जान लिया, अपने मूल की पहचान हो गई, आत्मा की बात बन गई। आत्मा ने अपने जन्म को सुहेला कर लिया, इस संसार में आना उसका सफल हो गया क्योंकि उसने ये जागृति प्राप्त कर ली, उसने अपने मूल की पहचान कर ली, इस मालिक खालिक को पहचान लिया जो ज़र्रे ज़र्रे में समाया हुआ है, जिसको दूर माने बैठा था, जिसकी तरफ अनजान बना हुआ था, अब इसी को रूबरू देख रहा है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है। तो इसको रूबरू, इसको जान लिया और फिर दसों दिशाओं में नतमस्तक हो गया। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो गया। इसकी कण कण में उपस्थिति को जब ज्ञान की दृष्टि से देख लिया तो नतमस्तक हो गया दसों दिशाओं में कि तू ही तो है विराजमान,
तेरी ही तो उपस्थिति है। तू ही तो है जो अजन्मा है, तू ही तो है जो नाश नहीं होता है, तू ही तो है जो असीम है, तू ही तो है जो अजर है, तू ही तो है जो अजन्मा है, जो शाश्वत है। तू ही तो है जिसे कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयं भू कहा जाता है। तू ही तो है। तो जैसे अर्जुन नतमस्तक हो जाता है इस ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त कर लेने के बाद, इसी तरह से कबीर जी भी नतमस्तक हो जाते हैं इसको अंग संग जान लेने के बाद। और जरिया उनके लिए भी एक ब्रह्म ज्ञानी ही रामानंद जी के रूप में मीराबाई को अविनाशी की पहचान मिली, शाम का असली अविनाशी रूप जाना फिर से ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा, यानी कि एक जो रविदास जी के द्वारा उन्होंने इस सत्य को जाना। और मीराबाई भी फिर यही पैगाम देने लग पड़ी कि पायो री राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो। कि वाकई ही ये राम रतन धन मुझे मिल गया है, एक शाम का असली रूप मुझे मिल गया है। शाम का आकृति और रूप वो तो मेरे पास रहा, लेकिन अविनाशी जो रूप था शाम का, उससे मैं वंचित थी। तो इसको जाना तो धन्य हो गई, सच्ची दौलत हिस्से में आ गई। और वही वे फिर सर किसी को ये संदेश और पैगाम दे रही है। तो यानी कि महापुरुष संत जनों के इतिहास भी यही बताते हैं कि ये परम अस्तित्व निराकार, इसको जान लेने के बाद ही हम मंजिल मकसूद को पा लेते हैं, वरना ये सफ़र हमारा जारी रहता है, वरना ये जन्म मरण के फेर में हम पड़े रहते हैं, वरना ये जंजीर में जकड़े रहते हैं। इससे हमें निजात हासिल नहीं होती है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये काम कर लो जो लाजिम है, इस सत्य को जान लो, इस ईश्वर का बोध हासिल कर लो। और जो फिर इसको जान जाते हैं उनकी तमाम दूरियां समाप्त हो जाती हैं। जो इसको दूर माने बैठे थे, जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, लेकिन समझ उन्हीं को आई जिन पे रहमत होई, कि जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई। शहर अग थी रा बसदा नेड़े, कि जो शहर अग से भी नज़दीक है। खुदा वो हरगिज़ खुदा नहीं है जो उधर तो है और इधर नहीं है, वो खुदा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको करीब जाना, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई। कि जितना करीब खुदा है उतना करीब कुछ नहीं, लेकिन ये दूरी फिर भी बनी रही। इसको दूर माने बैठे, इसको सातों आसमानों पे इसको सीमित रखा हमने, इसको हमने एक दिशा में सीमित रखा। इसको हमने जाना कि शायद जंगल में ही है, इसीलिए जंगलों में गए खोजने के लिए। काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी, सदा अलेपा तोहे संग समाई। कि कहाँ बनों में खोजने जा रहे हो, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, जंगलों में वीरानों में कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में। सर्वनिवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, कि तेरे संग है। तो इस तरह से इसको करीब जान ले। और जो इसको करीब जान लेता है, यानी कि खुदा से दूरी मिट गई। और जब खुदा से दूरी मिट गई तो फिर इसके बंदों से भी दूरी मिट गई। इससे समीपता नहीं बनी थी, इससे नाता नहीं जुड़ा था, इसलिए इसके बंदों से भी दूरी बनी हुई थी। इसलिए हमने इन बंदों से भी फासले बनाए हुए थे। तू पंजाबी है, मैं सिंधी हूँ, मैं गुजराती हूँ, तू राजस्थानी है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, तू पाकिस्तानी है। इस तरह से तू चीनी है, तू जापानी है, तू अमेरिकन है, तू यूरोपियन है, तू अरबी है, तू फारसी है। इस तरह से ये दूरियां बनी हुई थी।
मैं ब्राह्मण हूं, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू हरिजन है इत्यादि। इस तरह से ये दूरियां बनी हुई थी। जैसे कल भी कहा कि रंग नस्ल के लिहाज से भी दूरियां, तो जब खुदा से नज़दीकत बन गई तो फिर इंसानों के दरमियान भी दूरियां मिट गई। तो इसलिए इस खुदा से नज़दीकत बन जाए ताकि इंसानों से भी नज़दीकत बन जाए, और फिर इंसानों से नज़दीकत बन गई तो फिर असली इबादत हमारी हो गई। जब इंसानों से प्यार करना हम सीख गए, इनसे फासले मिटा दिए, इनको गले लगा लिया, ये नहीं देखा कि ये पगड़ी वाला है कि टोपी वाला है, इनको हमने गले लगा लिया, जान लिया कि ये मेरे ही परिवार का अंग है, खुदा के ही परिवार का अंग है। जो वसुदैव कुटुंबकम का जिक्र है, जो पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, अब वो अवस्था बन गई है, अब नज़दीकत बन गई है, अब ये दूरी बाकी नहीं रही। तो जब इंसानों से दूरी मिट गई, इंसानों से प्यार करना हमने सीख लिया, तो फिर यानी कि सही मायनों में खुदा की बंदगी और इबादत हो गई। जैसे वो शायर ने कहा है कि सर झुकाने से नमाज तो अदा हो जाती है, लेकिन इबादत के लिए दिल झुकाने पड़ते हैं। कि केवल सर झुका लिया तो नमाज तो हो गई अदा, लेकिन सच्ची इबादत, सच्ची बंदगी के लिए तो दिल झुकाने पड़ते हैं। और दिल वही झुकते हैं जिनमें प्यार बसता है, जिनमें प्रेम बसता है, वही झुकते हैं। वरना तो अहम से भरे होते हैं, अभिमान से भरे होते हैं, अहंकार से भरे होते हैं। मैं क्यों इसके करीब जाऊं, मैं क्यों इसको अपनाऊं, ये मेरे से नीचा, मैं ऊंचा, मेरा मजहब ऊंचा, इसका मजहब नीचा, मेरा पैगंबर ऊंचा, इसका नीचा। इस तरह से मेरी जाति ऊंची, इसकी जाति नीची। इस तरह से अहम में चूर रहते हैं। जैसे वो शायर का फिर एक शेर ध्यान में आया कि आदमी के बारे में ये बात समझने वाली है कि सर जितना भरा हुआ है, दिल उतना ही खाली है। कि जितना इसका सर भरा हुआ है, यानी कि अभिमान से भरा हुआ है, दिल इतना ही खाली है, दिल बिल्कुल खाली है। जैसे कि एक कोई वीरान जगह है, खंडर है, दिल बिल्कुल खाली है, क्योंकि सर भरा हुआ है। और जिसके सर भरे होते हैं वही सर फिरे होते हैं। तो इसलिए महापुरुष संतजन यही एक संदेश देते हैं कि इस खुदा से नज़दीकत बना लें, इस मालिक खालिक से नज़दीकत बना लें, और इसके बंदों से नज़दीकत बना लें, और सच्ची इबादत, सच्ची बंदगी हो जाएगी। और कोई तरीका नहीं है, और कोई ज़रिया नहीं है। तो इसलिए इन बंदों से प्यार करना हम सीख जाएं, और प्यार का जहान हम बसाते चले जाएं। चारों तरफ प्यार के तराने हों, चारों तरफ प्रेम के नगमे हो, चारों तरफ प्यार की ठंडी फुहार हो, और इस प्रकार से एक हम दिव्य गुणों से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को हम तय कर लें। कहीं पर भी अहम ना हो, कहीं पर भी अभिमान ना हो। जैसे हिरण्यकश्यप वो सतयुग में हुआ, लेकिन वो सतयुग में पैदा होने के बावजूद वो अभिमान में रहा, वो क्रूर रहा, अपने बेटे प्रहलाद के ऊपर जुल्म करता रहा, और उसका बेटा वो भक्त साबित हुआ, अपने ही पिता से कहीं ऊंचा साबित हुआ। तो इस प्रकार से होली का त्यौहार अभी कुछ हफ्ते पहले ही गुजरा है, और होली के त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ वही पहलू है, हिरण्यकश्यप वाला, भक्त प्रहलाद वाला, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका वाला, जो अभिमान में चूर थी, और इसलिए उसी अभिमान के कारण उसने अपने आप का अंत कर डाला, और भक्त प्रहलाद की जय जयकार हो गई। तो इस तरह से इस अहम से ऊपर उठकर विनम्रता को धारण करके
खलूस और प्रेम के भाव को अपने हृदय में बसाकर एक दूसरे का भला मांगना भी, एक दूसरे का भला करना भी ये आ जाए अगर इंसानों को, तो वाकई ही ये धरती स्वर्ग बन जाए। जुबानें तो कहती हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। कि जुबान तो ज़रूर कह देगी, किसी धर्म स्थल पर गए हैं तो ये उच्चारण कर ही डालेंगे कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये जुबान ने तो कह दिया, लेकिन मन में क्या प्रार्थना चल रही है? मन में ये प्रार्थना चल रही है कि जब मैं यहाँ से घर लौटूं तो पड़ोसी का सत्यानाश हुआ हो। इस प्रकार से मन में तो ये विचार चल रहे होते हैं, मन में तो ऐसी भावनाएं विशैली चल रही होती हैं, लेकिन जुबान क्योंकि मजबूरी है, अब कहीं पर प्रार्थना हो रही है धर्म स्थल पर तो ये तो हमने गानी ही है, लेकिन मन में क्या चल रहा होता है। तो इसलिए भक्तजन, महापुरुष, संतजन वो मन से भी यही प्रार्थना करते हैं और व्यवहार के रूप में भी वो सुंदर रूप में ही व्यवहार करते हैं, सद्भावना और सद्व्यवहार। इस प्रकार से ये सलीका, ये जीवन का, ये हर किसी को आ जाए, यही एक शुभकामना, यही प्रार्थना, यही एक अरदास की जा रही है। साथ ही साथ वो संदेश भी दिए जा रहे हैं, वो मरम भी बताई जा रही है, वो ढंग भी बताया जा रहा है, वो रास्ता भी दर्शाया जा रहा है कि जिस रास्ते पे चलने से, जिन भावनाओं से युक्त होने से हे इंसान तेरा म्यार ऊंचा होगा, तो उसी रास्ते पे चल निकल, उन्हीं भावनाओं से युक्त हो जा और अपना ये सफ़र जो है ये जीवन का मुबारक बना ले। ये तुम्हारा संसार में आना भी मुबारक, तुम्हारा संसार में रहना भी मुबारक, और जब संसार से रुखसत हो जाओगे तो तब भी अपना यश छोड़कर जाओगे, एक दूसरों के लिए प्रेरणा के कारण बनकर जाओगे। तो ये काम कर गुजरो, ये कदम उठाओ, यही एक महापुरुषों संतों का ये भाव है, ये संदेश देने का जो युगों युगों से ये दिए गए हैं, और आज भी वही संदेश ये दिया जा रहा है, ये दोहराया जा रहा है। तो आओ साथ संगत, दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, इस प्रार्थना के साथ कि दातार ऐसी कृपा करे, सबको तौफीक बख्शे, ताकि सभी समय रहते हुए ही ये कदम उठा लें, सत्य से नाता जोड़ लें, अपनी पहचान बना लें, बंदों की कदर कर लें, प्यार से व्यवहार कर लें और एक नेकी के साथ इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं, एक निर्मल और शुद्ध भावनाओं से युक्त होकर एक महक की महक चारों तरफ फैलाते चले जाएं, और कभी भी भूलकर उस रास्ते पे ना चलें जो विनाश वाला रास्ता है, जो पतन वाला रास्ता है। उस रास्ते पे हरगिज़ ना चला जाए, रास्ता वही अख्तियार किया जाए जो ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है, जो लोक और परलोक संवारने वाला है। उसी डगर पर चलें, उसी रास्ते पे चलें, और यही एक मंतव्य, यही मकसद था इस समागम का भी, जो यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो मिला जुला समागम जबलपुर के इस शहर में आयोजित हुआ है। तो इस अवसर, इस मौके के ऊपर आप सभी का यही ध्येय है और उसी